गठबंधन में चूं तक नहीं हो रही सीट शेयरिंग को लेकर। बीजेपी ने लिस्ट भी जारी कर दी महाराष्ट्र में अपनी, और आपके यहां भी देखिए खुलकर बयानबाजी मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ, वहां झारखंड में भी महाराष्ट्र में भी। सापरा जी बताइए क्यों? देखिए मानक जी, आपने कहा कि एनडीए जो, ये एको आ रहा है, एको निकलवा दी। हाँ मैं ठीक करवा रहा हूं। हाँ, आपने कहा कि एनडीए जो है वो सीट शेयरिंग में, या जो उन्होंने अपने 99 उम्मीदवार डिक्लेयर किए उसमें वो आगे निकल गए, इस तरह से आपने कहा। देखिए सवाल ये नहीं है कि कौन पहले सीटें कितनी डिक्लेयर करता है, हम भी कल कर रहे हैं सीटें डिक्लेयर अपनी, ये भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जनता के मुद्दों पर कौन आगे है। जनता के मुद्दों पर अगर भारतीय जनता पार्टी आगे होती तो आज महाराष्ट्र के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा या किसानों के उत्पीड़न का मुद्दा, अगर भारतीय जनता पार्टी इस पे आगे रहती तो शायद ये मुद्दे ना होते। मराठा आरक्षण का मुद्दा ना होता, धनगर आरक्षण का मुद्दा ना होता। मुझे याद है कि देवेंद्र फडणवीस ने 2014 में प्रचार के समय कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो पहली कैबिनेट में धनगर जो आरक्षण है हम उसका निर्णय कर देंगे। क्या हुआ? 10 साल हो गए आज भाई, आपने अभी तक वो नहीं किया। तो जनता के मुद्दों पर किसी पार्टी को आगे रहना चाहिए। ये सीट शेयरिंग ठीक है, एक आध दो दिन आगे पीछे हो सकते हैं। आशुतोष जी जिस तरह से कह रहे थे कि रहता ज्यादा फैला है, मैं इसको रहता फैलने की बात नहीं समझूंगा। मैं इसको समझता हूं कि हमारे अंदर लोकतंत्र ज्यादा है और लोकतंत्र जिंदा है। अगर संजय राउत जी ने कोई हार्ड शब्द यूज करे थे, वापरे थे, तो उनका जो आज का वक्तव्य है वो ये भी बताता है कि हम कहीं लड़ने के, हमारे में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। तो मतभेद तो लोकतंत्र के अंदर जो है वो अच्छी बात होती है, उसके ऊपर मंथन होता है और रास्ता निकलता है। रास्ता निकल चुका है। मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि कल आपको सारी तस्वीर जो है महाविकास आघाड़ी की वो जनता के सामने आ जाएगी कि कितनी सीटें कौन लड़ रहा है, कितनी सीटें कांग्रेस अनाउंस कर रही है या शिवसेना कर रही, या शरद पवार की एनसीपी गट जो अनाउंस कर रहे हैं। ये तमाम सारी चीजें जो हैं वो कल हो जाएंगी। ठीक है। फिर आने वाले समय के अंदर चुनावी मुद्दे जो हैं, हाँ, अच्छा थोड़ा यूपी का भी बता दीजिए सापरा जी। शेयरिंग तो हम आपस में यूपी का भी बता दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी किसी भी सीट पर नहीं लड़ेगी, 10 की 10 सीटों पर उसे सपा को समर्थन करने पर विचार कर रही है वो। देखिए पार्टी का जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, और जो हमारी यूपी की जो इकाई है वो बैठ करके इसके ऊपर मंथन कर रहे हैं, और वो भी आपको तकरीबन 24 से 48 घंटे में उसके ऊपर भी हम सारा निर्णय जनता के सामने रखेंगे। ठीक है, आप तो ये तो मानते हैं ना सापरा जी, आप पीछे चले जाइए, कई एग्जाम्पल, कई उदाहरण आपके सामने हैं कि जो क्षत्रप हैं उनको मैनेज नहीं कर पा रहे, या तो राहुल गांधी कन्विंस नहीं कर पा रहे, या फिर वो इतने अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं कि हम तो जीत रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व को नहीं पता, वो दिल्ली में बैठा है, हम यहां बैठे हैं, हमें मालूम है, नहीं, जबकि नतीजा हो जाता है उल्टा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए जब भी अगर हम कहीं पर कोई राज्य नहीं जीते हैं तो उसके ऊपर निश्चित रूप से मंथन होता है। हाँ, आप उसके बाद में जो आकलन आप लगा रहे, आपका आकलन लगाने के लिए आपको पूरा अधिकार है, लेकिन हमारा आकलन ये नहीं है। हमारे आकलन, मात्र एक आकलन से कोई चुनाव हारता नहीं या जीतता नहीं है। अनेक कारण होते हैं, वो अनेक कारण हमने निकाले हैं कि हम हरियाणा क्यों नहीं जीत सके, अगर हम कर्नाटका जीते थे तो हम कैसे जीते थे, क्यों जीते थे, अगर हम हिमाचल जीते थे तो कैसे जीते, और तेलंगाना जीते तो कैसे जीते। ये तमाम सारी चीजें, हर पार्टी अपनी जीत और हार का आकलन करती है, हार का जरा आकलन ज्यादा करना पड़ता है, ये भी बात ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो महाविकास आघाड़ी है, वो महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से तैनात है। महाविकास आघाड़ी महायुति को पछाड़ के रहेगी। ओके, ऑल राइट।